द स्पीड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। ध्यान देखिएगा क्या बोला है। किसी कक्षा में 45 लड़के और 23 लड़कियां हैं। उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। जी हाँ, लड़के कितने यहाँ पे हैं? 45 है। और लड़कियां कितनी यहाँ पे हैं? 30 है। कितना है? लड़के यहाँ पे 45 है, लड़कियां यहाँ पे 30 है। हमें लड़कियों का परसेंटेज चाहिए। किसका चाहिए? लड़कियों का परसेंटेज चाहिए। लड़कियां कितनी हैं? 30 है। कितने में? 40, 30, 70, 5, 75 यानी 45 और 30 कितना होता है? 75 में है। परसेंटेज में आपको चेंज करना है। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100 होता है। 3 एक कम 3, ये शून्य। 10 चौको कितना होता है? 40%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देखिएगा एक बार, ध्यान देखिएगा। किसी कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। उस में लड़कियों का प्रतिशत आपको निकालना है। लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो बॉयज कितने दिया है? 45 है। गर्ल्स कितने दिया है? 30 है। बॉयज कितने हैं? 45। गर्ल्स कितने हैं? 30 है। तो बोला है गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है। तो बताइएगा लड़कियां कितनी यहाँ पे हैं? 30 है। कितने में? टोटल छात्र में टोटल कितने हैं? 45 और 30 75। 75 में लड़कियां 30 है, उसी का परसेंटेज निकालना है। 30 कितने में? 75 में इंटू का 100। 25 तिहाई 75, 25 को 100 कितना हो जाएगा? 3 दहम 30 कट गया। 10 को 40। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? ध्यान देखिए क्या बोला है। 100 रुपए का एक वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो ध्यान देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। जी हाँ, तो साधारण ब्याज आपको निकालना है। क्या निकालना? साधारण ब्याज निकालना है। मूलधन कितना दिया है? 100 रुपए दिया है। दर कितना है? 1%। समय कितना दिया है? 1 वर्ष डिवाइड बाई 100। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो एसआई बराबर हो जाएगा एक एक काम एक। जी हाँ, तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1 रुपए। कोई डाउट है? देखिएगा इसमें क्या बोला है। 100 रुपए का एक वर्ष में 1% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो साधारण ब्याज मूलधन कितना दिया? 100 रुपए दिया। दर कितना दिया? 1। समय 1 वर्ष डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल। एक एक काम एक। तो ब्याज आपका कितना आ गया? 1 रुपए आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 10 गुणे 50 गुणे 7 गुणे 0। जी हाँ, अगर किसी भी संख्या, कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा होगा वह पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य बना के रख देगी। क्या बना देगी? शून्य बना के रख देगी। जी हाँ, आपके पास चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें अगर एक 0 का गुणा कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी 0 हो जाएगी। जी हाँ, 10 गुणे 50 करेंगे 500 होगा। कितना होगा? 500 गुणे 7 गुणे 0 करेंगे। जी हाँ, 7 50 35 करेंगे। 35 डबल 0 इंटू 0 करेंगे। जब 0 का गुणा किए हैं, स्टार्टिंग में देख लीजिए, जब 0 का गुणा किए हैं तो क्या होगा आंसर आपका? 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या बोला। एक 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान। ध्यान देखिएगा ये क्या है? वृत्ताकार मैदान दिया है। क्या दिया? वृत्ताकार मैदान। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। बोला इसकी परिधि, परिधि मतलब चारों दिशाओं की यात्रा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? चारों दिशाओं की यात्रा। जी हाँ, ये टोटल 360 डिग्री का होता है। क्या होता है? 360 डिग्री का होता है। तो फार्मूला होता है क्या? वृत्त का पैरामीटर होता है, परिधि होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जी हाँ, 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या कितना दिया इसमें? 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। ध्यान देखिएगा, 22 दूना 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88। जी हाँ, 88 जीरो है डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 एक काम 7, एक बचा और 8 18 हो गया। 7 दूनी 14, 4 बचा और 0 40 हो गया। 7 बचा 35, कितना? 5 बचा। 7 था 49, 7 था 49। 125.67 आ रहा कहीं? जी हाँ, 125.7 लगभग क्या है? 125.6। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देखिए क्या बोला है। एक 20 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान की
परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई और 2 गुणे पाई का मान 22/7। रेडियस कितना दिया 20 मीटर, तो 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 880 डिवाइड बाई 7, 7 एक कम 7। जी हाँ बचा कितना 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 और 0 7 बचा 35, बचा कितना 5 यानी 50 हो गया। 7 लगभग का 125.7 आएगा। क्या है ऑप्शन में 125.6 या 6-7 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसके 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट यानी 1/2। आधार कितना बोला है, आधार यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी दिया है 8 सेंटीमीटर, 2 चौको 8, 5 चौको कितना होगा 20 सेंटीमीटर। कितना होगा आंसर 20 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा एक बार क्या बोला है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना है 5 है, हाइट कितनी दिया है 8 दिया, 2 चौको 8, 5 चौको 20 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होता है 20 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ रहा विनोद, आ रहा है? लिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक चुनाव में ए बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। यदि ए और सी ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किया, बी और सी ने मिलकर 800 मत प्राप्त किया, तो सी के द्वारा मतों की संख्या निकालनी है। तो ध्यान देखिएगा ए बी और सी ने मिलकर कितना मत प्राप्त किया 2000 मत प्राप्त किया। ए बी और सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किया 2000 मत प्राप्त किया। कितने मत प्राप्त किया 2000 मत प्राप्त किया। ध्यान देखिएगा यानी ए और सी ने मिलकर कितना 1500 कमाया। ध्यान देखिएगा ए और सी ने मिलकर कितना मत प्राप्त किया 1500, ठीक है। बी और सी ने मिलकर कितने मत प्राप्त किया 800 मत प्राप्त किया। ध्यान देखना है, कुछ नहीं करना ज्यादा। देखिएगा ए इसमें 1 है, बी भी 1 है और सी यहाँ पे कितने हैं 2 है, यानी ए प्लस सबको जोड़ देना बी प्लस सी तो जी हाँ कुल योग कितना हो जाएगा 15 8 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 8 23 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। नहीं मानना कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका आंसर आएगा ही। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना लिखा है 2000 लिखा है। कितना लिखा है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2000 है। इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2000। जी हाँ 2000 रख दीजिएगा, प्लस क्या बचा सी बचा। क्या बचा सी बराबर में कितना गया है, बराबर कितना गया 2300 आ गया। कितना गया है 2300 आ गया। ध्यान देखिएगा 2300 आ गया। जब ये प्लस में है इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 2300 में 2000 गायब कर देंगे तो सी का मान कितना जाएगा 300। कितना जाएगा 300। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा क्या बोला है। एक चुनाव में ए बी और सी ने कुल मिलाकर 2000 मत प्राप्त किए। ए और सी ने मिलकर 1500 मत प्राप्त किए। बी और सी ने मिलकर कितना 800। ए सी का 1500, बी सी का 800। जी हाँ ए सिंगल है, बी सिंगल है, सी 2 बार ए बी प्लस सी बराबर 15 8 2300 यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2000। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 2000। जब 2000 प्लस में कुल उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो जी हाँ 23 में 20 गया तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3000। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? कितना आंसर आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरा मेथड। 64 पावर 2/3 पावर में क्या होता है गुणा होता है। सिंपल सा है। तो 64 यानी क्या 4 पावर 3 और पावर में क्या होगा गुणा होगा। तो पावर में कितना है 2/3 है इंटू एक पावर कितना है 1/2 है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल बराबर 4 पावर 1 बराबर कितना आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर इज राइट है। कोई दिक्कत इसमें बन जाएगा। ये आपका ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। कौन सा है ब्रह्मास्त्र ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा क्या बोला है। एक संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम संख्या मानते हैं। संख्या हमारे पास क्या है यक्स है। क्या मानते हैं यक्स। ध्यान रखिएगा एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 15 से गुणा किया जाए तो क्या हो जाए 196 अधिक हो जाए। किससे अधिक हो जाए वह संख्या से अधिक हो जाए। क्या हो जाए उस संख्या से अधिक हो जाए। बोला है
उस संख्या से बोला है कि 15 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। उस संख्या में क्या किया जाए, 15 का गुणा किया जाए। ठीक, मैंने गुणा कर दिया। जब गुणा कर देंगे तो बोला है उससे कितना अधिक हो जाती है, 196 अधिक हो जाती है। तो संख्या क्या थी, x थी। x से कितना ज्यादा हो जाता है, 196 ज्यादा होता है। कोई डाउट है, नहीं। ध्यान देखना, सिंपल सा है। 15 गुणा 15 x में होगा, ये प्लस का x है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। जी हाँ, तो 15x माइनस में x बराबर में कितना लिखा है, 196। तो 15 में एक x जाएगा तो कितने x बचेंगे, 14x बराबर कितना होगा, 196। कटा दीजिएगा। जी हाँ, 14 एक कम 14, 5 बचाओ 6, 14 चौको 56, x का मान कितना आ गया, 14। कितना गया, x का मान कितना आ गया, 14। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ध्यान देखिएगा, बोला है उस संख्या को 15 से गुणा किया जाए तो उस संख्या से ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए, ज्यादा। ज्यादा होने पर प्लस, कम होने पर माइनस लगाते हैं। जी हाँ, ज्यादा कितना हुआ, 196 हुआ। ये प्लस का x है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस। 15x में एक x गायब कर देंगे तो कितना बचेगा, 14x बराबर 196। ये 14 का स्क्वायर भी है। 14 एक कम 14, 5 और 6 बचा, 14 चौको 56। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना, 14। कोई दिक्कत है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 6 आदमी 10 दिन में कितना 150 रुपए कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। मसाला का यूज कीजिए, कौन सा, एमडीएच मसाला। कौन सा, एमडीएच। M1D1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2D2 डिवाइड बाई W2। चाहे कुछ भी हो, काम को हमेशा नीचे रखिए, बाकी सबको ऊपर आपस में गुणा कर दीजिए। काम को बस हमेशा क्या करना है, नीचे रखना, बाकी सबको आपस में गुणा करना है। जी हाँ, तो उस आदमी का पैसा कमाना काम है। उस आदमी का पैसा कमाना क्या है, काम है। जी हाँ, देखिएगा 6 आदमी कितने दिन में, 10 दिन में कितना कमाता है, 150 रुपए कमाता है। काम को हमेशा नीचे रखना, बाकी सब आपस में ऊपर गुणा कर देना बराबर। वहीं पे बोला है कि 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। यही बात किया है, ध्यान देखना। शून्य से शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल। शून्य से शून्य कैंसिल, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो गया। अब इक्वल है तो ये गुणा होगा। जब इक्वल है तो नीचे नीचे की वैल्यू कटेंगे, ऊपर ऊपर की वैल्यू कटेंगे। 2 चौको 8 होगा। जी, कुछ नहीं बचा तो x का मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो कितना होगा, 1। x एक कम x एक कम, x बराबर 5 चौको 20, 20 सत्ते कितना होगा, 140। कितना होगा, 20 सत्ते 140 होगा। कितना होगा, 140। यानी 7 चौक 28, 28 पंचे 140। कोई डाउट है, ध्यान देखिएगा। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। जी हाँ, बोला है कि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं। 6 आदमी 10 दिन में कमाना उसका पैसा काम है 150 बराबर 8 आदमी 7 दिन में, 8 आदमी 7 दिन में कितना कमाएगा, x कमाएगा। जी हाँ, शून्य से शून्य कैंसिल। 3 दूना 6, 3 पचे 15। जी हाँ, 5 नीचे नीचे कटेगा और ऊपर पे कटेगा। 2 चौको 8। जी हाँ, तो 5 चौको 20 इक्वल है तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। इक्वल है तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। जब इक्वल है तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। 5 चौको 20, 20 सत्ते कितना, 140। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।